शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं? सबसे पहले ये चीज़ें, और शिक्षक दिवस किसके उपलक्ष्य में हम मनाते हैं? हमारे देश के बहुत ही महान व्यक्ति जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 5 सितंबर को हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ऐसे कार्य किए, बहुत ऐसे महान महान कार्य किए। उनके नाम से हम लोग कुछ इस चीज़ पे कथन को अपना रखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका नाम क्या था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में तथा दूसरे राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश की सेवा किए। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने अपना जीवन एक दूसरी व्यक्ति डॉक्टर सावित्री फुले, जिन्होंने शिक्षा पर बहुत ही योगदान रहा है उनका। पहले बच्चियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उन्हीं के कारण बच्चियों को भी शिक्षा दी जा रही है। पहले बच्चियों को घर से निकलना कठिन था, समाज इसका जो है अनुमति नहीं देता था, लेकिन आज जो भी हो रहा है, हमारे देश में शिक्षक एक वो है जिसे लोग एक तरह से फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं? फेलियर कहते हैं। लोगों का कहना ये है कि जो शिक्षक होता है उसके जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो उसका जीवन एक शिक्षक के रूप में व्यतीत होता है। एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उनका जीवन यापन करने का मार्ग होता है। लेकिन मैं उन लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर शिक्षक नहीं होते तो क्या हमें सही और गलत का मार्ग का पता चलता? नहीं चलता। कि चलता? नहीं चलता। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखता है कि टीचर जो होता है हमारे लिए दूसरे माता और पिता का रूप होता है। जब छोटा बच्चा स्कूल जब जाता है, जब माँ अपने बेटे को अपने से दूर करती है, तो जब छोटा बच्चा जो होता है वो बहुत निराश होता है, बहुत गुस्सा होता है कि माँ हमको अपने से क्या कर रही है? दूर हटा रही है। माँ अपने पास से हटाकर माँ दूसरे माँ के हाथों में सौंप देती है। और दूसरा माँ बाप जो होते हैं वो टीचर होते हैं, और टीचर ही हैं जो हमें सही का मार्ग बताते हैं और गलत का मार्ग बताते हैं। शिक्षक हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। एक बार की बात है कि एक बालक था जिसके सामने गुरु थे और भगवान थे, जिसके सामने गुरु भी थे और भगवान थे। वो असमंजस में पड़ गया कि सबसे पहले मैं किसका वंदन करूं, सबसे पहले मैं किसका पाँव छूं। यानी गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने मुझे दियो बताए। तात्पर्य यह है कि वह लड़का इतना असमंजस में था कि सबसे पहले मैं किसका पाँव छूं, गुरु का छूं या ईश्वर का छूं। तो वही ईश्वर से लड़का वंदना करता है कि हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन क्या होता है, वो क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि जिसने आपको चलना सिखाया, जिसको आपने बोलना सिखाया, जिसने आपके लिए हर वो काम किया जिससे आप एक दिन सफल बने, वो सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। हमसे भी बड़ा कौन है? तो गुरु है। क्योंकि हम सिर्फ आपका निर्माण करे हैं, लेकिन आपके लिए सब चीज़ जो किया है वो गुरु किया है। माँ जो होती है वो पहली गुरु होती है। कौन होती है? पहली गुरु होती है, जिसने पूरे संसार को क्या करा है? रचा है। माता का दर्जा चुकाने से नहीं चुकता है, क्योंकि छोटा बच्चा जब आता है तो उसे हम पहले बोलना सिखाते हैं, कहते हैं कि बाबू इधर चलो,
तो वो उधर चलता है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं गाइड करेंगे तो फिर हम एक शिक्षक का रूप नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, शिक्षक वो है जो हमारे लिए हर नामुमकिन चीज़ को क्या करता है, संभव करता है। जो हम नहीं जानते हैं गुरु उसको भी बताता है। गुरु के लिए हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, क्योंकि माता पिता से बढ़ के कौन है, गुरु है। सबसे बढ़कर गुरु है। और गुरु वो है कि अगर आपको दंडित करना हो तो डंडा आप ही से मंगाएगा, पिटना भी आप ही को है। आप दौड़े दौड़े जाएंगे, दौड़े दौड़े लाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर माँ कहे कि लाओ डंडा तो आप दूर दूर भाग जाते हैं। एक शिष्य का और गुरु का सबसे अनुपम संबंध है, और ये संबंध हमारे भविष्य को दिखाता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर जो भी बच्चा हमारे पास आता है हम उसे अपने पुत्र के समान समझना चाहिए। हमें उसे कैसे समझना चाहिए, अपने पुत्र के समान। तो क्या वास्तव में शिक्षक का स्वरूप सिर्फ इतना ही है या और भी है? शिक्षक जो होता है वो हर एक चीज़ को हमारे लिए रास्ता बनाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, हमारे बहुत ही महान व्यक्तियों में से एक थे, जिनके वजह से हम लोग हर साल 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षा के अंदर ऐसी गुण होने चाहिए कि अगर बच्चा गलती करे तो उसे प्यार से समझाए। शिक्षक वो होता है जिससे अपने बच्चों से प्रेम से व्यवहार करे, उसकी मदद करे। शिक्षा का स्तर इस प्रकार से वो डेवलप करे कि हर मुमकिन चीज़ को वो क्या कर दे, आसान कर दे। आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो अगर शिक्षक चाहे तो आपको आसमान में पहुंचा दे, और शिक्षक चाहे तो आपको नीचे गिरा दे। क्योंकि शिक्षक के ऊपर ही निर्भर है कि बच्चों का भविष्य वो कहाँ तक लेके जाए। शिक्षक के ऊपर ही है कि वो बच्चों का भविष्य कहाँ तक लेके जाए। तो सबसे बहुत ही प्रसिद्ध बातें हैं कि हमें जो भी करना है अपने शिक्षक के अनुसार करना है। शिक्षक अगर कहें कि बेटा आपको ऐसा करना है तो आप बिल्कुल वैसा करिए, ठीक है। बट ये सा अगर आपको पता है कि हमारा शिक्षक जो है वो गलत मार्ग पे लेके जा रहा है तो ये कदापि आप स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि शिक्षक, पहले के शिक्षक थे, लेकिन इस समय कुछ ऐसे महानुभाव शिक्षक लोग हैं जिन्होंने बोलना नहीं सीखा लेकिन शिक्षक बनने का दामन जरूर थाम लिया। तो इस चीज़ पे, क्योंकि हमारी जो भाषा है वही आपकी भाषा है, ठीक है। जो हमारी भाषा है वही क्या है, आपकी भाषा। जैसा हम बोलेंगे आप वैसा ही सीखेंगे। मैं वाणी को अपने यहीं विराम देता हूँ। आइए थोड़ा सुन लेते हैं सॉन्ग वगैरह। चलो गुलशन।